अल्लाह तबारक व तआला कयामत के बारे में बयान फरमाता है कि कयामत का दिन कितना खतरनाक होगा। वो लोगों, अगर आप पढ़ेंगे, हदीस उठाकर पढ़ेंगे, कुरान उठाकर पढ़ेंगे, तो मेरे भाइयों आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी कि कयामत का दिन कितना भयानक होगा, कयामत का दिन कितना खतरनाक होगा। यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नासु सुकारा। वो लोगों, बस एक आयत को सामने रखते हुए मैं आपके सामने अपनी बात रखता हूँ। कल कयामत का दिन इतना खतरनाक होगा, कल कयामत का दिन इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा। मान लीजिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक के ज़माने में जब वो अमीर थे, अमीरुल मोमिनीन यानी मुसलमानों के वो अमीर थे, मोमिनों के अमीर थे, खलीफा थे, वो बादशाह थे। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर उनको रात में सोने ना दिया करता था, इसलिए हजरत उमर रात को यानी गश्त लगाया करता था। हजरत उमर रात को मदीने की गलियों में घूमा करता था और ये देखा करता था कि कोई पुरसान हाल में तो नहीं, कोई परेशानी की हालात में तो नहीं। इसलिए कि हजरत अमीरुल मोमिनीन का ये डर था कि अगर आज मेरी रियाया के अंदर, अगर आज मेरी हुकूमत के अंदर अगर कोई परेशानी में मुब्तला हो और अगर मैं उसके पास जाकर खड़ा ना हुआ, अगर मैंने उसकी मदद ना की, तो कल कयामत के दिन इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला मुझसे सवाल करेगा। यही डर उनको सता रहा था, परेशान कर रहा था। ओ लोगों, एक दिन की बात है, मुअर्रिखीन तारीख के अंदर इस वाक़िया को लेकर आते हैं, बिल्कुल सही वाक़िया है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक यानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके गुलाम असलम, उनका गुलाम असलम मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं। इतने में मदीने की गलियों से थोड़ी ही दूर बाहर गया और जाने के बाद देखा कि कुछ दूरी पर खैमा लगा हुआ है और वहाँ पर कुछ चीज़ जलने की यानी आश आ रही है, कोई चीज़ जल रही है, आग जलने की निशानी आ रही है। हजरत उमर फारूक और उनका गुलाम हजरत असलम वहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद क्या देखते हैं कि एक औरत हंडी में, चूल्हा के ऊपर एक हंडी रखी हुई है और हंडी में कुछ बना रही है, कुछ पका रही है और उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। हजरत उमर फारूक ने उस औरत से सवाल किया, क्या औरत, इतनी रात को अभी सोने का टाइम है, सारे के सारे लोग अभी नींद में हैं, सारे के सारे लोग अभी सोए हुए हैं, इतनी रात को तुम चूल्हा में क्या बना रही हो, इतनी रात को तुम चूल्हा में क्या पका रही हो? उस औरत ने जवाब दिया, वो हजरत उमर को पहचानती नहीं थी। उस औरत ने जवाब दिया, ए अजनबी शख्स, मैं गरीब औरत हूँ, मैं बेवा हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं, मेरा शौहर नहीं, फला जंग में मेरा हस्बैंड यानी शहीद हो गया, फला जंग में मेरा हस्बैंड शहीद हो गया, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे में बिलक रहे हैं, भूख के मारे में तड़प रहे हैं। ये अजनबी शख्स, अब खाने का कोई सामान मौजूद नहीं है कि बनाकर पकाकर उनको खिलाऊं, इसलिए खाली हंडी में पानी गर्म कर रही हूं ताकि बच्चों को तसल्ली दे सकूं और इस उम्मीद में कि खाना बन रहा है, बच्चे रात को सो जाए, बच्चा सो जाए और मैं भी सो जाऊं, बस इसी उम्मीद में हूं। मेरे भाइयों, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने उस औरत से सवाल किया, ऐ औरत, जब तू लाचार है, बेबस है, गरीब है, बेवा है, जब तेरा घर में खाने को मौजूद नहीं, जब तेरा बच्चा भूख के मारे में यानी तड़प रहा है, भूख के मारे में तड़प रहा है, तो तूने अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर से तुमने राबिता क्यों नहीं किया, उनसे तुमने संपर्क क्यों नहीं किया? अगर हजरत उमर से राबिता करती, अगर हजरत उमर से संपर्क करती तो तेरे लिए वो खाने का यानी वजीफा मुकर्रर कर देता, वो तेरे लिए खाने का, तेरे और तेरे बच्चे के लिए इंतजाम कर देता। उस औरत ने जवाब दिया कि ऐ अजनबी शख्स, मैं भला उमर के पास क्यों जाऊं, वो हमारे अमीर है, वो मुसलमानों के खलीफा हैं, हजरत उमर को तो मेरे पास आना चाहिए, मैं हजरत उमर के पास क्यों जाऊं? हजरत उमर ने जवाब दिया, ऐ औरत, इतनी बड़ी हुकूमत है, हजरत उमर किन किन के पास जाए, हजरत उमर किन किन की खबर ले, हजरत उमर किसके पास जाकर ये देखे, किन के घर में जाकर ये देखे कि किन के घर में खाने का सामान मौजूद है और किन के घर में खाने का सामान मौजूद नहीं है।
बस इतना कहना था। उस औरत ने कहा, ए अजनबी शख्स तू गवाह रहना। अल्लाह का डर देखिए मेरे भाइयों, साबित करता हूं इस वाकया से। उस औरत ने कहा, ऐ अजनबी शख्स तू गवाह रहना, ए अजनबी शख्स तू गवाह रहना, कल कयामत का दिन होगा, डे ऑफ जजमेंट होगा, अल्लाह तबारक व तआला की अदालत होगी, सारे के सारे लोग अल्लाह की बारगाह में हाजिर, सारे के सारे लोग अल्लाह की बारगाह में मौजूद, वहाँ पर मैं भी मौजूद रहूंगी और वहाँ पर हजरत उमर भी मौजूद रहेगा। ऐ अजनबी शख्स तू इस बात पर गवाह रहना, कल कयामत के दिन मैं हजरत उमर का दामन पकड़कर मैं अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करूंगी, अल्लाह तबारक व तआला से मैं हजरत उमर के बारे में ब्लेम करूंगी कि अल्लाह ये तेरा उमर है, ये अल्लाह ये तेरा उमर है जो दुनिया में मुसलमानों का अमीर हुआ करता था, मुसलमानों का बादशाह हुआ करता था, मुसलमानों का खलीफा हुआ करता था, लेकिन उनकी खिलाफत में मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे बिलक बिलक कर, भूख के मारे तड़प तड़प कर रात को सो गए थे। ये अल्लाह आज हिसाबो किताब का दिन है, आज बदले का दिन है, आज तू सबके साथ इंसाफ करने वाला है, अल्लाह तू आज मेरे साथ भी इंसाफ कर दे। मेरे भाइयों, जब उस औरत ने हजरत उमर के सामने ये बात कही कि मैं कल कयामत के दिन अल्लाह से मैं तुम्हारे बारे में यानी उमर के बारे में ब्लेम करूंगी, मेरे भाइयों हजरत उमर का कदम लड़खड़ा गए। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा, असलम आओ मेरे साथ आओ। जल्दी जल्दी हजरत उमर वहां से आए। आने के बाद बैतुल माल के करीब गए, पास गए, और बैतुल माल में से मेरे भाइयों खाने की कुछ सामान, खाने की कुछ अशिया और कुछ चीजें एक बोरी के अंदर भर लिए, एक बोरी के अंदर लाद लिए और अपनी पीठ के ऊपर उठाकर चलने लगे। हजरत उमर का गुलाम असलम कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन मैं आपका खादिम हूँ, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका गुलाम हूँ, वो बोरी आप मुझे दे दीजिए, वो बोरी मैं अपने कंधे के ऊपर उठा लेता हूँ। मेरे भाइयों हजरत उमर ने कहा, ऐ असलम आज तुम दुनिया में ये कह रहे हो कि तुम मेरा बोझ उठा लोगे, जरा बताओ जब कल कयामत के दिन वो औरत मेरा दामन पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करेगी तो क्या तुम उस सवाल का जवाब मेरे तरफ से तुम दे पाओगे? उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन कल कयामत के दिन तो मैं जवाब ना दे पाऊंगा, कल कयामत के दिन तो लोग अपना अपना जवाब देगा, लोग अपना अपना हिसाब देगा। मेरे भाइयों जल्दी जल्दी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर उस औरत के पास आते हैं और कहते हैं, ए बहन ले ये खाने का सामान है, ये खाने की कुछ चीजें हैं, तू अपने पास रख ले, तो इसको बना तू भी खा और तेरे बच्चे को भी खिला दे। मेरे भाइयों उस औरत ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और खाना बनाने के बाद खुद भी खाया और अपने बच्चों को भी खिलाया, और खिलाने के बाद हजरत उमर फिर उसके पास आए और आने के बाद कहा कि ए औरत क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? ए औरत क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? उस औरत ने जवाब दिया, ऐ उमर यानी ऐ अजनबी शख्स आपने मेरी इतनी मदद की, आपने मुझे खाना खिलाया, मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम किया, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। आप बताइए आप हमें क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? उसके बाद हज़रत उमर ने कहा, ए औरत तू हज़रत उमर को माफ़ कर दे, तू हज़रत उमर को माफ़ कर दे, तू हज़रत उमर को माफ़ कर दे। अगर आज तूने दुनिया में हज़रत उमर को माफ़ न किया तो कल क़यामत के दिन हज़रत उमर अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर तेरा सवाल का जवाब ना दे पाएगा। ये होता है अल्लाह का डर। ये तो मेरे भाइयों अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि जन्नत के जब सवाल किया गया नबी से कि वो कौन से अमाल हैं, वो कौन सी चीजें हैं कि जिसके करने पर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, तो उन चीज़ों में एक चीज़ ये है, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि अल्लाह का डर यानी तकवा, तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो। मेरे भाइयों क्या मेरे बाद आप भी तकरीर करेंगे शेख? अच्छा ख़त्म करना है, करनी है? बात समझ में नहीं आ रही है? क्लियर? अच्छा मैं सोचा से आप इंतज़ार में हैं, इसका मतलब मैं और डिटेल्स में मैं बयान कर सकता। क्या आप लोगों को परेशानी हो रही है? चलिए माशाअल्लाह, यही तो मोहब्बत है आप लोगों की, जिसकी बिना पर मैं बार बार आपके इलाके में आने पर मजबूर हो जाता हूँ। चलिए और आगे आइए। अल्लाह का डर, मैंने कहीं पर ना
अल्लाह के डर के ताल्लुक से आज मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूंगा, सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि आज मेरा मजमून है जन्नत में ले जाने वाले आमाल, और उनमें से मैंने 10 चीज़ें लाया हूं। अभी तो बस 7 चीज़ें हुई है, अभी बहुत 3 चीज़ें अभी भी बाकी है। तो मैंने कहीं पर बयान किया था, आज भी वो तकरीर यूट्यूब की दुनिया पर घूम रही है, आज भी वो तकरीर यूट्यूब पर मौजूद है। अल्लाह का डर, मैंने लगभग 2 घंटा या 2.5 घंटे की तकरीर है कि अल्लाह का डर किसे कहता है। मेरे भाइयों, उस तकरीर को याद कर सुन लेना, आपके इल्म में इजाफा हो जाएगा कि अल्लाह का डर किसे कहता है। लेकिन एक बात, बहुत बड़ी बात कहकर जा रहा हूँ। आपको मालूम है, अल्लाह का डर अगर एक इंसान के अंदर ना होना तो दुनिया में ना वो इंसान कभी गुनाह से नहीं बच सकता है। आज जो इतने सारे जलसे होते हैं आपके इलाके में, आज मौलवी तनवीर बुलाए जाते हैं, मौलवी जर्जीस, मौलवी अब्दुल गफ्फार सलफ़ी, मौलाना अबुल कलाम सलफ़ी, कितने मौलाना बुलाए जाते हैं, मस्जिद में खुतबा सुनते हैं, 2-2 घंटा 2.5 घंटा पूरी रात पूरा दिन आप तकरीर सुनते हैं। क्या हमारे अंदर कोई बदलाव आता है? नहीं आता है। क्यों? अल्लाह का डर नहीं है। तो अल्लाह का डर पैदा कीजिए, जन्नत में भी चले जाएंगे, दुनिया में भी आप गुनाहों से बच जाएंगे। और आपको मेरे भाई मालूम है अल्लाह का डर क्या होता है? अल्लाह का डर किस तरह इंसान को जन्नत में लेकर जाता है, आइए मैं आपको एक हदीस में आपके सामने रख देता हूँ। ओ लोगों, कल कयामत का दिन होगा। ओ लोगों, कल कयामत का दिन होगा। मेरे भाइयों, कयामत के बारे में मुझे बातें नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरा उन्वान नहीं है, लेकिन हम सबको मालूम होना चाहिए, मेरी माँ और बहनों, हम सबको मालूम होना चाहिए कि कयामत का दिन कितना खतरनाक है। अल्लाह तबारक व तआला कयामत के बारे में बयान फरमाता है कि कयामत का दिन कितना खतरनाक होगा। और लोगों, अगर आप पढ़ेंगे, हदीस उठाकर पढ़ेंगे, कुरान उठाकर पढ़ेंगे, तो मेरे भाइयों आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी कि कयामत का दिन कितना भयानक होगा, कयामत का दिन कितना खतरनाक होगा। यौमा तरौनहा तज़अलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नासु सुकारा। ओ लोगों, बस एक आयत को सामने रखते हुए मैं आपके सामने अपनी बात रखता हूँ। कल कयामत का दिन इतना खतरनाक होगा, कल कयामत का दिन इतना भयानक होगा, इतना भयानक होगा। मान लीजिए एक दूध पीता बच्चा को, अपनी माँ दूध पीता बच्चा को भूल जाएगी। अल्लाह अकबर। एक माँ दूध पीता बच्चा से कितना प्यार करती है कि नहीं करती है? बहुत प्यार करती है। लेकिन आपको मालूम है कयामत की दहशत को देखकर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना भूल जाएगी। इतना खौफनाक होगा, इतनी दहशत होगी मेरे भाइयों। आपको मालूम है कयामत का खौफ इतना खतरनाक खौफ है, कयामत की दहशत इतनी खतरनाक होगी कि एक हामिला औरत, प्रेग्नेंट औरत, गर्भवती महिला जिसके पेट में बच्चा हो, कयामत का खौफनाक मंजर देखकर बच्चा ऑटोमेटिकली पेट से गिर जाएगा, साकित हो जाएगा, हमल साकित हो जाएगा। इतना खतरनाक होगा। अल्लाह के नबी उस दिन के ताल्लुक से बयान फरमाते हैं कि अल्लाह का डर किस तरह एक इंसान को मेरे भाइयों उस खौफनाक मंजर से बचा सकता है और जन्नत के अंदर ले जा सकता है। हदीस पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौमा ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु। ओ लोगों, कल कयामत के दिन यह सूरज जब 1 मील या एक और हदीस के मुताबिक 3 मील की दूरी पर आ जाएगा, बिल्कुल करीब आ जाएगा, बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। ज़रा सोचिए, आज दिन में देखेंगे सूरज जो आज हमारे सर के ऊपर जो उगता है, निकलता है, ये सूरज कितनी मुसाफत पर है, कितनी दूरी पर है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। करोड़ों 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 लाखों करोड़ों मिलियन की दूरी पर और मिलियन की मुसाफत पर है ये सूरज है। उसके बावजूद भी गर्मी के दिनों में, अभी 1 महीना इंतज़ार कीजिए, 1 महीना या 15-20 दिन के बाद वो मंजर आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में, हालांकि रात में तो सूरज नहीं निकलता है। क्या कलिया चौक में रात में सूरज निकलता है? रात में नहीं निकलता है। हालांकि वो तो 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज डूब जाता है। उसके बावजूद भी रात के 12 बजे सूरज की गर्मी बाकी रहती है, सूरज की गर्मी बाकी रहती है। गर्मी के दिनों में अगर एसी ना चले, करंट चले जाए, पंखा ना चले, एसी ना चले, तो इंसान परेशान हो जाता है।
पूरी रात इंसान को नींद नहीं आती है, जिस्म को खुजलाते खुजलाते रात निकल जाती है। मेरे भाइयों, जरा याद कीजिए उस दिन को और उस मंजर को कि अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि सूरज 1 मील या 3 मील यानी बिल्कुल नज़दीक और बिल्कुल करीब आ जाएगा। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि तब अल्लाह तबारक व तआला 7 प्रकार के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा, सूरज की गर्मी से बचा लेगा। उन 7 किस्म के लोगों में से एक किस्म के लोग कौन होगा मालूम है? एक किस्म के लोग वो होगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोएगा, अल्लाह के डर की वजह से रोएगा। अल्लाह अकबर। और उसी हदीस के अंदर यह भी बताया गया कि एक ऐसा इंसान होगा कि दुनिया में कोई खूबसूरत लड़की, अल्लाह अकबर। आज कितनी तारीख है मालूम है? याद आ गए? आज 14 तारीख है साहब, 12 बज चुका है। आज 14 तारीख है। आज क्या है? वैलेंटाइंस डे या क्या बोलते हैं इसको? नौजवान बताएंगे आज कौन सा दिन है? 13 फरवरी। क्या दिन है? वैलेंटाइंस डे। भाई क्या होता है इस दिन में? भाई मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं अभी, जवान लोग बताए क्या होता है इस दिन में? सब जानते, मैं नहीं बताऊं, इशारा काफी है, समझदारों के लिए इशारा। वैलेंटाइंस डे आज ही के दिन देखेंगे, अल्लाहु अकबर, होटल्स बुक कर लिए गए, पहले से होटल का कमरा बुक कर लिया गया मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर। आज मुसलमानों का यह हाल है। तो मेरे भाइयों, कोई औरत किसी मर्द को बुलाए, आजा आज तो वैलेंटाइंस डे है, चलो चलते हैं ओयो में, चलो चलते हैं पार्क में, वहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, जो करना वो तो बात की बात है, सब जानते हैं, नहीं बताना है, चलो चलते हैं। और वो अगर ये कह दे नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मेरे अंदर अल्लाह का डर है, मेरे अंदर अल्लाह का खौफ है, मैं ना वैलेंटाइंस डे मनाऊंगा, मैं ना प्रपोज डे मनाऊंगा, मैं ना रोज डे मनाऊंगा। अजीब अजीब डे बना दिए गए हैं मेरे भाइयों। मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि एक जूता खोर डे भी बना दिया जाए, ताकि उन लोगों को रोज डे मनाने वाले, वैलेंटाइंस डे मनाने वाले, चॉकलेट डे मनाने वाले लोगों के मुंह पर जूता भी मारा जा सके। ऐसा भी दिन एक दिन होना चाहिए ताकि इन लोगों का अकल ठिकाने पे आए। तो बात क्या कर रहा था? कोई औरत उसको बुलाए, मनसब वाली, ऊंचे पोस्ट पर फाइज, खूबसूरत उहदा वाली, कोई औरत उसको बुलाए कि चला एंजॉय करते हैं, गलत काम करते हैं, और अगर वो ये कह दे इन्नी अखाफुल्लाह, नहीं नहीं मैं तेरे से ऐसा नहीं करूंगा, तो मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसको सूरज की गर्मी से बचा लेगा और जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा। एक हदीस में आपके सामने सुना कर जाता हूं मेरे भाइयों, वैलेंटाइंस डे के ताल्लुक से, 14 फरवरी के ताल्लुक से, इसको भी सामने रखिएगा मेरे भाइयों। सही बुखारी की हदीस है, हजरत यानी एक सहाबी रसूल हैं मेरे भाइयों, हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। जरा देखिए अल्लाह का डर किसे कहते हैं। हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे हैं, एक लड़की है, उस लड़की का नाम अनाक। हजरत मरसद भी जवान, हजरत अनाक भी जवान। हजरत मरसद की भी शादी नहीं हुई, अनाक की भी शादी हुई नहीं हुई, लेकिन मसला ये है कि हजरत मरसद मुसलमान है, ईमान ले आ चुका है, और ये औरत, ये लड़की अनाक ईमान नहीं लाई है, अभी भी वो मुश्रिका है। फर्क इतना है। औरत अनाक हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यानी बुलाती है रात के टाइम में, आई मरसद, बहुत दिनों से तेरे साथ मुलाकात नहीं हुई है, बहुत दिनों से तेरे साथ मैंने रात नहीं गुजारी है। ऐ मरसद आ जाओ, चांदनी रात है, सब कोई सोया हुआ है, आ जाओ, आज की रात हम दोनों मिलकर एंजॉय करेंगे, आज की रात हम दोनों मिलकर पार्टी करेंगे। मेरे भाइयों ये भी खुलासा करते जाऊं वरना आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, और मौलवी तनवीर आलम कभी नहीं चाहता है कि मेरी तकरीर से लोग कंफ्यूजन में पड़े, इसलिए तो मैं हर बात को डिटेल्स के साथ आप लोगों के सामने रखता हूं। मेरे भाइयों जब हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान नहीं लाए थे, ईमान लाने से कबल, ईमान लाने से पहले उस औरत के साथ हजरत मरसद का यानी ताल्लुकात था, उस औरत के साथ, अनाक के साथ उसका गलत रिश्ता था। जैसे आज मर्द और औरतों में गलत रिश्ता होता है, ऐसा गलत रिश्ता था, लेकिन अब उसने तौबा कर लिया। हजरत मरसद ने जवाब दिया, देखिए अल्लाह का डर किसे कहता है। हजरत मरसद ने कहा, या अनाक, तुम मुझे दावत गुनाह दे रही हो,
तुम मुझे अपने पास बुला रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ ज़िना नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ आज की नाइट में होल्ड नहीं कर सकता, आज की नाइट यानी आज की रात में ठहर नहीं सकता। उस अनाक ने कहा, अरे मरसद बेवकूफ़ी वाली बात क्यों कर रहे हो? अरे मरसद, अगर तुम मेरे पास आ जाओगे तो क्या हो जाएगा? मरसद ने जवाब दिया, ऐ अनाक, मैं अब मुसलमान हूँ, मैं ईमान ले आ चुका हूँ और इस्लाम के अंदर ज़िना हराम है, इस्लाम के अंदर ज़िना हराम है, इस्लाम के अंदर पराया औरत के पास जाना, गैर महरम औरत के पास जाना हराम, यानी गैर महरम औरत के पास जाना हराम है। ऐ अनाक, मैं तुम्हारे पास नहीं ठहरूंगी, इसलिए कि इस्लाम के अंदर ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। उन लोगों, ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरत को 100 कोड़ा मारा जाएगा, 100 कोड़ा लगाया जाएगा। अगर वो गैर शादीशुदा हो तो, और अगर शादीशुदा हो तो उसको पत्थर मार मार कर उसको रजम कर दिया जाएगा, पत्थर मार मार कर उसको इस दुनिया से रुखसत कर दिया जाएगा। इस्लाम के अंदर ये इतना बड़ा गुनाह है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत काम किया है, लेकिन आज की बात मैं तुम्हारे साथ गलत काम नहीं करता, इसलिए कि इन्नल इस्लाम ला यहदिमु मा कान क़ब्लहु। जब इस्लाम ले आया तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि इस्लाम ले आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला पास्ट के, माजी के, पिछले के तमाम की तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श देता है। ऐ अनाक, मैं नए तरीके से अब मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, उस औरत ने कहा, अनाक ने कहा, पट पागल, आजा ना, कौन देखेगा, किसको पता चलेगा, आजा। उसने कहा, अनाक नहीं, अगर आज मैंने तेरे पास से चला गया मैं तो दुनिया के लोगों की नज़र से बच जाऊंगा, पर अल्लाह की नज़र से नहीं बच पाऊंगा। यही डर है। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो यही चीज़ है जो इंसान को कल क़यामत के रोज़ जन्नत के अंदर लेकर जाएगी। इंशाअल्लाह आप अपने अंदर अल्लाह का डर आज ही अभी इसी वक्त बैठा लीजिए, बोलिए इंशाअल्लाह अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो। चलिए शॉर्टकट में बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बाकी है। और क्या बताया 7वीं चीज़ में, और एक चीज़ क्या है, अच्छा अखलाक। अच्छा अखलाक, जो चीज़ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जन्नत के अंदर जाएंगे उनमें से और एक चीज़ है अखलाक, अच्छा अखलाक। अच्छा, आज हमारा अखलाक ना बड़ा बिगड़ चुका है, हमारा किरदार बड़ा बिगड़ चुका है। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों का अखलाक, मुसलमानों का किरदार, मुसलमानों का कैरेक्टर, मुसलमानों का चरित्र जब देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि ये तो मुसलमानों का अखलाक हो ही नहीं सकता, ये तो मुसलमानों का किरदार हो ही नहीं सकता। मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो अच्छा अखलाक आप बनाइए, अच्छे अखलाक के साथ आप ज़िंदगी गुजारिए। आपका अखलाक ऐसा होना चाहिए कि आपके ज़रिए से किसी को तकलीफ़ ना हो, आपके ज़बान के ज़रिए से किसी को तकलीफ़ ना हो, आपके लेन देन से किसी को तकलीफ़ ना हो, आपकी ज़बान से किसी के लिए गाली ना निकले, आपका हाथ किसी मजलूम पर जुल्म करने के लिए ना उठे। मेरे भाइयों, आप अपना किरदार और आप अपना अखलाक ऐसा बना लीजिए, अगर बना लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कल क़यामत के रोज़ जन्नत के अंदर चले जाएंगे।